कुरान पढ़ लिया था, ख़त्म भी कर लिया था। नमाज़ उतनी पाबंदी से तो नहीं थी, कभी-कभी पढ़ लिया करता था और तब वो उतना थॉट भी नहीं था, इसलिए मान लिया था। लेकिन कोविड के दौरान प्रैक्टिसिंग होना शुरू हुआ। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 2 एंड हाफ ईयर्स बहुत प्रैक्टिसिंग था। 2020 से लेकर 22 के मिड तक। उसके बाद मैंने 2022 में इस्लाम की वेबसाइट पर अक़ीदे के बुक्स सर्च किए, कौन-सा ऑथेंटिक है। उसके बाद मैंने जैसे कि मैंने बताया उसूल सलासा, क़वाइद अल-अर्बा ये सब किताबें पढ़नी शुरू की। लेकिन जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया और दूर होता गया और पहले तो पाबंदी से नमाज़ वगैरह पढ़ लिया करता था लेकिन उसके बाद से ऐसा होता था कि 10-15 दिन पढ़ता था और 10-15 दिन नहीं पढ़ता था और कभी-कभी तो डेढ़ 2 महीने हो जाते। पहले तो मैं मस्जिद आगे ही थी घर के तो रोज़ नमाज़ पढ़ लिया करता था और ऐसे जैसे किताबें पढ़ने लगा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगने लगीं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है या सेंस नहीं बनती। तो अभी मुझे लगता है कि सारे या फिर एटलीस्ट मेजर रिलिजन्स को पढ़ के फिर एक रिज़ल्ट पर आना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले गॉड के, ऊपर वाले के वजूद के बारे में, वजूद के बारे में कि कोई है, ऐसे ही कायनात बन गई, इतनी बड़ी यूनिवर्स, तो आपका क्या मानना है? यानी कि जो 4 ऑप्शंस हम लोग इतनी देर से जो बता रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि या तो आप ये जी, जी। बताओ कि फ्रॉम नथिंग बन गई कायनात, कोई नहीं था, ऐसे ही खुद से बन गई, या तो खुद अपने आप को बनाई, या तो किसी क्रिएटेड बीइंग ने बनाया इस यूनिवर्स को, या तो अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। ये 4 में से आप कौन सी पोजीशन पर है 4 में से? क्योंकि कोई एक पे मैं आना होगा, तो पांचवा बताओ कि इसमें से पांचवा कौन सा हो सकता है। जी, मुझे लगता है कि एग्ज़िस्टेंस या फिर एग्ज़िस्ट नहीं होना, दोनों के लिए क्या थोड़ा सा मतलब जोर से प्रूफ़ भाई, नहीं है। जी, थोड़ा सा जोर से, जी। मुझे लगता है कि एग्ज़िस्टेंस वो एग्ज़िस्ट करता है या एग्ज़िस्ट नहीं करता है, दोनों के लिए सॉलिड प्रूफ़ नहीं है। हाँ, तो मैं आपको क्या फिलोसफिकल डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कायनात तो है ना, हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो ये यूनिवर्स 4 में से कौन सी पॉसिबिलिटी आई कहां से? आपका क्या ख्याल है, कहां से आई? 4 में से एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना आपको, जी, जी। तो आप 4 में से कौन सा चूज करते हैं? फ्रॉम नथिंग आई, हाँ, या खुद अपने आप को बनाई, या क्रिएटेड बीइंग ने बनाया, या अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया? 4 में से कौन सा आप ले रहे हैं? मुझे लगता है फ्रॉम नथिंग। फ्रॉम नथिंग आई, नथिंग यानी कि जीरो। अगर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितने भी जीरो मिला लो, तो आपको लास्ट में मिलने वाला है जीरो। अगर आपके पास जीरो 0 है जी। तो आपको जीरो ही मिलने वाला है। अगर नथिंग है, नथिंग प्लस नथिंग प्लस नथिंग प्लस नथिंग इज इक्वल टू नथिंग। हाँ, तो अगर कुछ नहीं है, नथिंग है, तो आपको समथिंग नहीं मिलने वाला है, आपको नथिंग ही मिलने वाला है। ये तो बहुत इलॉजिकल बात है कि जीरो प्लस जीरो करके कोई नंबर आ जाए, हाँ, नथिंग प्लस नथिंग करके समथिंग आ जाए। ये तो बहुत ही अंधविश्वास की बात है, इलॉजिकल बात है ना? जी, जी। तो मैं आपको क्या कहता हूं मेरे भाइयों, आप सुनो, एक फर्स्ट स्टेप अभी ले लो, फर्स्ट स्टेप कि आपका एग्नोस्टिक से आप बिलीवर इन गॉड बन जाओ। इस्लाम तक मैं आपको, इसके बाद हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप सिर्फ बिलीवर इन गॉड बन जाओ कि हाँ, एक एक जात है जो बनाने वाला है, जिसने बनाया, वो ऐसे खुद से नहीं बन सकती है। सोचो कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके डीएनए के अंदर जो इतनी सारी इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन जब निकाल के लिखे हैं, 104 वॉल्यूम्स भरे, वॉल्यूम्स ऑफ इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, जिससे हमारे बाल के कलर से, स्किन का कलर, हाइट, बॉडी, सब चीज हमारे डीएनए से आती है। खुद ब खुद आ गई वो डीएनए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आ गई। बहुत ही लॉजिकल बात है। सेल का स्ट्रक्चर है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हाँ, वो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पूरी एक सिटी जैसे अंदर है, माइक्रोस्कोप से देखते पूरी सिटी खुद ब खुद बन गई। हाँ, यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इतने सारे कॉस्मिक कांस्टेंट्स जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, खुद ब खुद हो गया। तो आपको क्या लगता है, देखो ज्यादा लॉजिकल पोजीशन क्या है? क्रिएटर है, अनक्रिएटेड क्रिएटर, जिसका कोई क्रिएटर नहीं, उसका कोई बनाने वाला नहीं, अनक्रिएटेड बीइंग, उसके बगैर दुनिया बन ही नहीं सकती थी, डीएनए में इंफॉर्मेशन आ नहीं सकती थी, यूनिवर्स बन नहीं सकता था। यानी कि इतना बड़ा यूनिवर्स इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है, उस क्रिएटर का इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या लगता है, आप इतनी बात तो मान लो ना? आपको क्या लगता है एग्नोस्टिक भाई? आप एग्नोस्टिक से बाहर आ जाओ एक स्टेप, इस्लाम तक इसके बाद में बात करेंगे, पहले एग्नोस्टिक से तो बाहर आ जाओ। क्या लगता है आपको, आपको बात सही लग रही है मैं जो बोल रहा हूं? जी, चलिए अगर मान भी लिया तो अगर नहीं वो मानो, ज़रूरी मानना है थोड़ी। तो रियली मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, लेकिन जो भी हो क्लियर कट कूलू कॉलन सदीदा, सीधी सीधी बात कह दो। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो प्रूफ करो। फिर मैं भी मतलब मैं एक प्रूफ था करो, जो सही बात है वो सामने रखो जी। जी, मैं एक थॉट शेयर करूँ मेरा है जो मुझे लग रहा है कि जी, अगर हम वो मान लेंगे तो उसका भी तो कोई क्रिएटेड हो क्रिएटर होगा।
हाँ, तो पॉइंट क्या है, अगर आप कहोगे कि उसका भी क्रिएटर हो, यानी कि वो क्रिएटेड बीइंग ना, तो वो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ टाल दिया। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, थोड़ी देर पहले देता हूँ, मुझे 500 रुपए चाहिए। अब मैं आपसे मांगू, भाई एग्नोस्टिक भाई, जब 500 रुपए आपके पास है, तो आप कहते हो मेरे पास भी नहीं है, आप किसी और से मांगोगे। फिर आप जिनसे मांगते हो उनके पास भी नहीं है, वो किसी और से मांगेंगे। अब हर कोई मांगता ही रहेगा तो 500 रुपए मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन जब मिल गए तो मतलब है किसी के पास थे इसलिए मिले। सब लोग मांगते ही रहेंगे, दुनिया भर के लोग, तो मिलेंगे ही नहीं किसी को भी, है ना। यहाँ पे समझना क्या है कि अगर सब क्रिएटेड ही है, सब सब क्रिएटेड ही है, तो फिर ये एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल का जवाब के कैसे, यानी आप थर्ड ऑप्शन पे आ गए। आप अभी फर्स्ट बोले थे ना नथिंग, अब आप थर्ड ऑप्शन पे आ गए कि क्रिएटेड बीइंग ने बनाया। तो क्रिएटेड बीइंग ने बनाया यानी कि 500 रुपए मिलने वाले ही नहीं आपको। अगर सब क्रिएटेड ही है तो सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। बात क्या है, एक अनक्रिएटेड क्रिएटर होना जरूरी है, तो ही ये दुनिया वजूद में आ सकती है। नहीं तो दुनिया वजूद में आना कोई मानता है तो अंधविश्वासी है, टॉप ग्रेड का अंधविश्वासी। हाँ, अकल का, बेसिक अकल का तकाजा यह है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन खुद से नहीं आती। भाई सॉफ्टवेयर कोड लेकर स्क्रैम्बल कर डालो तो अच्छी सॉफ्टवेयर बन जाएगी या खराब हो जाएगी। ये डीएनए कोड खुद ब खुद ऐसे सेट हो गया, खुद ब खुद यूनिवर्स सेट हो गया, खुद ब खुद सेल चीज ऐसे नहीं है, डिजाइनर है। तो मैं 2-3 आर्ग्यूमेंट एक साथ में बता रहा हूं, लेकिन आप क्या बोलते हो एग्नोस्टिक भाई? मैं चाहता हूं आप एग्नोस्टिक से बाहर निकलो, फर्स्ट स्टेप बाहर निकलो, क्या बोलते हो? जी, ठीक है। आई बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। चलो मतलब फर्स्ट मैं स्टेप आ गए। थीस्ट बन अभी जाता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूं, क्या होता है जी, ना एग्नोस्टिक भाई, मेरा तजुर्बा है कि अक्सर जो होता है ना ये चीज ना मानने के लिए, अब आप एग्नोस्टिक, आपका नाम चेंज होगा, आप अभी बिलीवर इन गॉड हो गए। अब कौन सा गॉड, क्या गॉड, वो बाद में हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप पे, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट थीस्ट स्टेप हो आप गया, थीस्ट आ हो गए, गया। है ना। लेकिन मेरा तजुर्बा क्या है ना एग्नोस्टिक भाई, कि अक्सर लोगों को है ना कोई जिंदगी में एपिसोड हुआ होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होता है, वहां पे जाके वो अफेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं अगर ऐसी कोई पेन पॉइंट है लाइफ में, ट्रबल है, पेन है कोई पॉइंट का, तो आप वो पॉइंट पूछ सकते हो, फ्रीली बात कर सकते हो। आपका नाम भी नोन नहीं, आपकी आइडेंटिटी नोन नहीं, आप कौन हो दुनिया के हमें नहीं मालूम है। आपको कोई चीज ट्रबल कर रही है तो आप बात करो। जी। जी, मुझे लगता है कि टू बी फ्रैंक, मैं जब स्टडीज़ में था, मतलब 2022 में, जी, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर देती थी। तो इसलिए मुझे सोचा क्या कि ये चीज तो कर मेरी देते हैं बताइए जी। डेवलपमेंट। जी, तो देखिए, मैं यूट्यूब से स्टडीज़ करता था अक्सर तब। जी। तो उस टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो फीमेल्स के बनाए हुए थे, हाँ, ओके। जिस चीज़ की मैं स्टडीज़ कर रहा था। तो मुझे, जब मैं वो वीडियोज़ देखता था कि मुझे वो हासिल भी करना था, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता था कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं गुनाह। ओके। और एक चीज़ जो है, मैं जो हासिल करना चाहता था वो नहीं किया, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क के, तो वो भी एक चीज़ रह गई। हाँ हाँ, जी बताइए। आफ्टर हार्ड वर्क आपने क्या कोई चीज हासिल करने गए, आपको नहीं मिली, ऐसा हुआ कुछ? जी, जी, ओके। वैसा ही हुआ। ठीक है। तो वो चीज़ भी गिल्ट में डाल दी कि क्या वो नहीं, क्या हार्ड वर्क होता है ना, पेस ऑफ जैसे है, उसका अजर तो मिला नहीं, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, रिटर्न तो मिला नहीं हार्ड वर्क का। हाँ जी, ठीक है। देखिए कैसा होता है ना, हार्ड वर्क दुनिया में एग्जाम की जगह है। ये हार्ड वर्क जो हमारा जाता है, कुरान में दिया हुआ है कि वह समरात, मेहनत के फलों के नुकसान से अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, टेस्ट होता है दुनिया में, एग्जाम की जगह है। ये एग्जाम खुद पॉइंट करता है कि मरने के बाद जिंदगी है, जहां पे रिकॉम्पेंसेशन मिलेगा। एक इंसान ईमान के साथ, सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारता है, लोग उस पर हंसते, मजाक उड़ाते, गालियां देते हैं, तो कहाँ बदला मिलने वाला है? कितने सारे अच्छे लोगों पे लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, लेकिन अल्लाह के पास जाएंगे वहीं बदला मिलेगा, यही तो उम्मीद है। और कितने सारे बुरे लोग हैं जो अच्छा, जिनको वाह मिलती, तारीफ मिलती है। हाँ, तो कहीं पे तो अकाउंट सेटल होगा कि नहीं होगा? मरने के बाद जिंदगी होना लाजिम है। यानी सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम और रिजल्ट ही नहीं आया तो ऐसा तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हम देखते हैं जिस मालिक ने इस यूनिवर्स को इतने कैलकुलेशन से बनाया, पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन दिखता है यूनिवर्स के अंदर, वो क्या हमारा हिसाब नहीं करेगा? तो हिसाब तो करेगा। तो जहां तक आपने कहा ना कि आप कर रहे थे, होता क्या है ना, जब हमारे जिंदगी में जब कोई डिफीट आती है ना, तो उसमें एक ऑनेस्टली अपना जायजा लेना चाहिए। मतलब आप कोई चीज करने गए, यू आर नॉट सक्सेसफुल, अब आपको ये सोचना चाहिए था कि मुझ में ये कमी है, मुझे अभी आगे नेक्स्ट टाइम ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई ना कोई ब्लेम देने के लिए हो जाए ना, कि अरे जैसे होता है ना, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया। तो अभी उसी तरह खुद अगर आदमी फेल हुआ, आदमी जायजा ले ले कि नहीं, चलो मुझे अभी नेक्स्ट टाइम ये ऐसे प्रिपेयर करना है, ये स्टडी करना है, ये मेहनत करनी है, ये करना है, ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। वो लॉस के टाइम पे बुरा नहीं होता है वो। अगर आप लाइफ टाइम समझो कि आप एवरेज रहे होते, एवरेज आपकी लाइफ थी एवरेज, लेकिन उसके अंदर आप फेल हुए,
लेकिन फेल के टाइम पर ये रॉन्ग थॉट्स की जगह, गॉड को ब्लेम करने की जगह, अगर आप ये सोचते कि मुझ में ये कमियां है, तो आप हो सकता है बाउंस बैक करके ऊंचाइयों तक पहुंचते। वो आपकी जो जो डाउन फेज था, वो आपके लिए स्प्रिंग की जैसा सर्व करता ऊपर तक ले आने के लिए। लेकिन वो तब होगा जब एक आप ऑनेस्टली, हम सब की बात है, हम ऑनेस्टली उस प्रॉब्लम में अपनी कमी को एक्सेप्ट करें। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि जो भी एग्जाम में आप फेल हुए, आप फिर से बैठ के जायजा लो कि मुझ में क्या क्या कमियां थी, मैंने जो प्रिपेयर किया उसके अंदर क्यों मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, और क्या हार्डवर्क करने की जरूरत है, और क्या चीज करने की जरूरत है। लेकिन इसमें यह नहीं करना है कि गॉड या ऊपर वाले ने मेरे साथ बुरा किया या कुछ किया, को वो किसी के साथ बुरा नहीं करता है। भाई एग्जाम है, एग्जाम में मुश्किल इम्तिहान आते हैं बड़े इनाम देने के लिए, इम्तिहान आते हैं लेकिन इनाम देने के लिए, बल्कि इम्तिहान इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो इसके बाद होना लाजिम है ताकि इंसाफ हो। अब आपके साथ जो हुआ उससे 10 गुना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज्यादा मुश्किल इम्तिहान किसी का होता है। किसी, कोई नाबीना है, ब्लाइंड है, कोई अपाहिज है, उसके लिए उम्मीद कहाँ है? अल्लाह के पास जाएगा, वहां उम्मीद है। जी, एक बहुत अहम बात है जो जिंदगी में होनी चाहिए, वो है नेमतों की पहचान। एक आदमी बहुत है ना, गरीब है, नॉर्मल सा है, वो क्या समझता है कि यार मैं तो कुछ नहीं, ये देखो बेईमान कहीं का गाड़ी लेके जा रहा है, कार है, खूबसूरत महल है, बेईमान आदमी बड़ा छुट्टा है। मैं एक सच्चा हूँ, शरीफ हूँ, मेरे अब्बा शरीफ, मेरी अम्मी शरीफ, मैं एक नॉर्मल हूँ, मैं कुछ नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये नेमते इलाही को पहचान नहीं पा रहा है। एक मालदार शख्स है मगर बे औलाद है। उसकी कार देख रहे हो, उसकी गाड़ी देख रहे हो, उसका बंगला देख रहे हो, उसका कर्रोफर देख रहे हो, लेकिन उसके दिल का दर्द आपको नहीं पता है। जब भी किसी गुड़िया सी बच्ची को किसी के गोद में देखता है, तो उसके हाथों में और उसके सीने में कैसी तड़प पैदा होती है, वो दिख नहीं रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही है। और आप एक गरीब आदमी हो, लेकिन आपके पास एक फूल सा बच्चा है, वो सीने की कसक आप गोद में उठाते हो ना, वो एक बार अब्बा कहने से पूरी हो जाती है। वो तरस रहा है, एक एक लफ्ज तरस रहा है। वो मालदार आदमी ना अपने घर में एक लफ्ज का तरसा हुआ आदमी है कि मैं जब घर में दाखिल हूं तो कोई फूल सी बच्ची आए और अब्बू अब्बू कह के लिपट जाए। वो नेमत उसको नहीं मिल रही है। आप गरीब आदमी हो, आपके पास एक बच्ची है, एक बच्चा है, वो आपको अब्बा कह रहा है, अब्बा कह रही है, और आपसे लिपटती है। तो वो नेमत जो आप फील करते हो, वो नेमत उस मालदार के पास नहीं है। तो आप नेमत पहचानिए। एक हसीन है, मालदार है, बीमार, खूबसूरत चेहरे वाला है, पैसे भी हैं, बीमार है। यार ये नहीं खाना है, ये खाना है, दुनिया भर की नेमतें हैं, लेकिन बेचारा गोश्त है, तीतर है, बटेर है, मछली है, फला है, फला है, लेकिन वो दाल की, एक उबली हुई दाल की और नमक छिड़की हुई कटोरी उठाया और वो खाने लगा। एक एक उसका स्टैंडर्ड है। एक आप हैं, गरीब हैं, सूरत में भी कम है, लेकिन तंदुरुस्त हैं। जब जो दिल में आया खा रहे हैं, और हाजत भी आपकी पूरी हो रही है, बिल्कुल फ्रेश है, तरोताजा है। मैं एक लतीफा छोटा सा बता देता हूं कि कोई मछुआरा था, मछुआरा, हम सोचते हैं मामूली आदमी है, मैं नेमतों के पहचानने की बात कर रहा हूं। मछुआरा था, कोई अंग्रेज आया, तो उसने कहा उससे कि ऐसा है कि हम तुमको एक कश्ती देगा। तो कहा कि अच्छी कश्ती देगा, तुम्हारा कश्ती खराब है। तो कहा फिर क्या करेगा उस कश्ती का? तो कहा कि जो है मछली ज्यादा मारेगा, अभी मछली कम मारता है ना, अभी हम जो कश्ती देगा ना उससे मछली ज्यादा मारेगा। तो कहा फिर क्या करेगा? तो कहा जब मछली ज्यादा मारेगा तो पैसा ज्यादा आएगा। तो कहा फिर क्या करेगा? तो कहा कि समुद्र के किनारे एक जो है घर बनाएगा खूबसूरत सा और ऐश करेगा। तो मछुआरा जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे नेमत की पहचान थी, उसने कहा साहब हम अभी क्या कर रहा है, ये तुम जितना बखेड़ा बता रहे हो, ये करना तो ये करना, ये करना तो फिर ऐश करना, तो जो ऐश तुम बता रहे हो ना कि वो ऐश अभी लास्ट में करेंगे, वो ऐश तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। तो मेरे भाई, मेहनत का अगर नतीजा बजाहिर किसी को नहीं मिला बजाहिर, तो वो ये देख लेना कि कोई एक आदमी ऐसा भी है जिसको अल्लाह ने मेहनत की सलाहियत ही नहीं दी है। यानी आपके बाजुओं में ताकत तो दी, आपको दिमाग तो अल्लाह ताला ने दिया, आपको पागल कोई नहीं कह रहा, आपको नॉनसेंस कोई नहीं कह रहा, आपको कोई बेहात नहीं कह रहा। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी मशीयत कहता है ऐसे भी तो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने वो मेहनत करने की वो लियाकत और सलाहियत ही नहीं दी कि मेहनत कर सके। तो इसलिए अल्लाह की नेमतों को पहचानना चाहिए। जब अल्लाह की नेमतों को पहचानेंगे तो शुक्र पैदा होगा। और ये सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं है, मखलूक के साथ भी होना चाहिए। हमारे वालिद हैं, हमारी वालिदा हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है,
उससे हमको मिला क्या है बेनिफिट, उसको पहचाने। आज रिश्तों में जो लड़ाइयां हैं, देखिए रिश्तों का भी इनकार क्यों, यानी आप खालिक की बात छोड़ दीजिए, मखलूक में जो इनकार है ना, वो क्यों है इनकार? इसलिए कि नेमत नहीं। अब्बा ने क्या किया मेरे लिए, मैं नहीं पहचानता। अम्मी ने क्या किया मेरे लिए, मैं नहीं पहचानता। तो जब मैं नहीं पहचानता तो अम्मी का इनकार है, ना प्रमाणी है। अब्बा का इनकार मखलूक में। यही बात खालिक के साथ भी है कि जब नेमत को नहीं पहचानते हैं तो एहसानमंदी नहीं पैदा होती तो इनकार का रास्ता खुलता है। इसलिए अल्लाह की नेमतों में गौर कीजिए, कुरान की यही नसीहत। बारकल्लाह। तो एग्नोस्टिक भाई, ये प्रॉब्लम का आपके सामने बात रखी गई, आप जरा इस बारे में सोचें ठंडे दिमाग से। तो आपको ये प्रॉब्लम एटलीस्ट दिमाग में क्लियर कर दो। अगर आप क्लियर नहीं करोगे ना तो लाइफ टाइम परेशान रहोगे। जिंदगी में एक प्रॉब्लम आपने तभी देखा था, प्रॉब्लम्स आएंगे। जिंदगी नाम ही है, अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। तो यहां पर ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर दो कि जब भी आएंगे आप एकदम ऑनेस्टली वो प्रॉब्लम का रियल चीज सामना करोगे, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या ऑनेस्टली, और इसे ऐसे उसे ब्लेम करने की जगह, ऊपर वाले को अल्लाह को ब्लेम करने की जगह, जहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट करेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे लेसन्स और जिंदगी बेस्ट तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि एग्नोस्टिक भाई ये एक्सेप्ट करके गए कि वो एग्नोस्टिक अभी नहीं है, वो बिलीवर इन गॉड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उनको ईमान की दौलत नवाजे, ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की चीज अल्लाह ताला दौलत नवाजे, अल्लाह ताला उन्हें। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।